हमारी आत्मा, हमारा मन दिखाई नहीं देता, आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी सत्ता को हम अस्वीकार नहीं सकते। केवल दिखाई दे इतना ही सच नहीं है। जो नहीं दिखाई दे, और सच कहो ना, वह जो देखता है, वह जो देखता है वही सच है। तो भौतिक और अभौतिक, और मैं इसको और सरल भाषा में कहना चाहूँ तो क्या होगा, दृश्य। हमें दो प्रकार की जरूरतें हैं। हमारी आवश्यकताएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की, 2 नीड्स। दो प्रकार की हमें आवश्यकता है। एक जो दिखाई देता है, दूसरा जो दिखाई नहीं देता, दृश्य और अदृश्य। आप लोगों की भाषा में विजुअल एंड इनविजुअल। जो दिखाई दे, क्या है दिखाई देने वाली चीजें? भोजन है, कपड़े हैं, रहने की जगह, मकान है, और गाड़ी है, मोबाइल, बहुत सारी चीजें। आप अपने घर में जाकर देखो क्या क्या दिख रहा है। ये सब मेरी जरूरत, क्योंकि जरूरत के साथ चलना है ना, वो हमारी जरूरत है। एक दूसरी चीज है जो दिखाई नहीं देती, और वह भी हमारी जरूरत है, और कई बार उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। वो क्या है जो दिखाई नहीं देती? प्रेम, विश्वास, मन की शांति, करुणा, क्षमा का भाव, सहयोग का भाव। ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या इसके महत्व को हम कम कर सकते हैं? महत्व तो कम नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम क्या बोलते हैं कि जीवन कैसे चलता है, जैसे पूछे, अरे भोजन के बिना तो जीवन नहीं चलेगा ना। लेकिन ये भी सच है, केवल भोजन से जीवन नहीं चलता है। केवल भोजन से जीवन नहीं चलता है। ईसा मसीह का एक छोटा सा सूत्र है, यू कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। सिर्फ रोटी, ब्रेड अलोन, सिर्फ रोटी से यू कैन नॉट लिव, आप जिंदा नहीं रह सकते। केवल रोटी से आप जिंदा नहीं रह सकते। केवल भोजन मिले, इतना ही नहीं, हमें कुछ और, वो क्या है? भौतिक, वो शरीर के लिए। लेकिन हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारा भीतर भी कुछ है, अंतस भी है, उसको भी पोषण चाहिए, उसको भी खुराक चाहिए, उसको भी खुराक चाहिए। और वो जब नहीं मिलेगा ना, हम रह नहीं पाएंगे। एक आपका घर हो और उसमें से एक ऐसा सदस्य, एक सदस्य से आपने क्या, सब लोगों ने तय किया कि इनको भोजन दे दो, कपड़े दे दो, सारी व्यवस्था कर दो, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई वार्ता नहीं, उसकी तरफ कोई देखे ना, मुखातिब ना हो, कोई कभी उनकी प्रशंसा नहीं, कभी निंदा नहीं, चुप। वह आदमी कब तक जिंदा रहेगा? कब तक घर पे रहेगा? है हिम्मत? क्या चाहिए? पोषण चाहिए। दिखाई नहीं देता है। और कई बार, मैंने कहा ना, कई बार भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे? अच्छा, आप लोग भोजन, हम सभी भोजन करते हैं, तो कितनी बार भोजन करते हैं? कितने बार करते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 लोग। 6 बार करने वाले कितने लोग बैठे हैं? इधर हो सकता है, इधर तो नहीं है। आप कहेंगे साहब हम लोग का भी पक्ष लो, मैं लेता हूँ, लेकिन सच क्या है, 3 बार को मानते हैं सबके लिए, सही है ना? तो 2 सुबह, दोपहर, शाम। तो भोजन करने में कुल तीनों टाइम में कितना समय लगता है? चलो जोड़ने की सुविधा के लिए 20-20 मिनट देते हैं तीनों टाइम को, तो कितने मिनट हुए? 60 मिनट। अर्थात 24 घंटे में आपको 1 घंटा भोजन मिल जाए तो 23 घंटे भोजन की जरूरत नहीं है। सही है ना? आप लोग एग्री हैं? सही है। प्रेम कितने घंटे चाहिए? 1 घंटा प्रेम, बाकी लड़ाई झगड़ा में चल जाएगा, चलेगा? विश्वास कितने घंटे चाहिए? बताओ, समझ रहे हैं ना? सम्मान कितने घंटे चाहिए? वो कितना चाहिए? 24 आवर्स एंड 7 डेज। कहोगे कि नहीं कहोगे? रोज चाहिए, हर समय चाहिए। भोजन कितना चाहिए? सुन लीजिए ना। और भोजन चाहिए, लेकिन यूं ही नहीं केवल भोजन चाहिए, कुछ और चाहिए साथ में। मैं उदाहरण दूं, एक भाई बाहर से काम करके आया, बहुत मेहनत किया था, थका था, भूख लगी थी। और जब भूख लगी थी, अब जैसे घर आया है, पुकारता है गृहिणी से अपने
अपनी श्रीमती से या जीवन साथी से कहो, कहा क्या कहा, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, उनकी पत्नी क्या कहती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब वो समझा कि शायद सुन नहीं पाई, क्योंकि मुझे भूख लगी है तो ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो उसने थोड़ा लाउडली कहा, थोड़ा जोर से कहा, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। अब वो भी तेजी से बोलती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। कितने लोग संभाल पाएंगे इसी दशा में, फायर हो जाएंगे ना हो जाएंगे ना। वो भी फायर हो गया और कहा, तुम्हारे प्रेम पर मारो गोली, मुझे भोजन दो। पत्नी सुन लेती है, प्रेम पर गोली मारो, भोजन दो। जाती है किचन में, थाली कटोरी सजाती है, भोजन रखती है और उसके सामने ला करके पटक देती, ले खाओ। स्वाद आएगा नहीं आएगा बताओ? नहीं आए, कहाँ चला गया भाई, भोजन तो वही है। एक रिक्शे वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, भैया इज्जत की 2 रोटी चाहिए, सही है ना, सम्मान पूर्वक हमें भोजन चाहिए, लेकिन प्रेम पूर्वक, अनादर पूर्वक भोजन नहीं चाहिए। क्या अनादर दिखाई दे रहा है, अपमान दिखाई दे रहा है? जरूरत है कि नहीं सम्मान की, हमें प्रेम की जरूरत है कि नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना आप दिखाई देने वाली चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, क्या नहीं दिखाई देने वाली चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं? कितनों को चिंता होती है कि परस्पर का प्रेम बढ़े, रिश्तों में मधुरता आए, मेरे भीतर में ऐसी शक्ति हो कि मैं दूसरों का सम्मान कर सकूं, दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सकूं, ऐसी शक्ति को मैं विकसित करूं। कहाँ है इसकी चिंता, कहाँ है? और हम क्या चाहते हैं, जीवन सुखमय हो, जीवन आनंदमय हो। जीवन की दिशा ही हम गलत है, दिशा में चल रहे हो तो जीवन कहाँ से आनंद का अनुभव कराएगा? नहीं करा सकता है। आपको वैसा करना पड़े, वैसा जीवन निर्मित करना पड़ेगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा। आएगा ही कहाँ जाएगा? जब आप बीज बोओगे तो फसल भी आएगी, गलत बीज बोओगे तो गलत फसल आएगी, सही बीज बोओगे तो सही बीज। शायद पंक्ति याद करो, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ देखा है। सही है। अच्छा, जब से कबीर ने ये कहा है तब से ऐसा होने लगा है, पहले नहीं होता था क्या? पहले भी होता था। कबीर ने हम लोगों को समझाया, वो समझते थे और समझाए अपने शब्दों में, हम लोग के शब्दों में, ताकि समझ जाए। तो प्रेम, अब थोड़ी चर्चा इस पर मैं करना चाहूँ। गुरुदेव जी से मैंने सुना कि विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है। विवाह क्या है अब मैं तो नहीं जानता कहाँ का सूत्र है, लेकिन वो गुरुदेव जी से सुन करके मुझे याद है। कहते थे विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह क्या है? विशिष्ट ढंग से वहन करना, अर्थात पत्नी पति को वहन करे। वहन करने का मतलब होता है ढोना, लेकिन यहाँ का अर्थ है निभाना। पति पत्नी को निभाए और पत्नी पति को निभाए, अर्थात एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे की प्रगति में सहयोगी बने, एक दूसरे के सुख शांति में सहयोगी बने, तो ही संबंध अच्छे होते हैं। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे कि पति और पत्नी, जिस घर में पति और पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, 3 पीढ़ी का फायदा होता है, लाभ होता है। और जिस घर में पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं, 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। वो कौन कौन सी है? पहली पीढ़ी है कि जब पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं तो घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, उनकी सेवा नहीं होती है, उनको सम्मान नहीं मिलता है। कौन दे? लड़ रहे हैं, देख लेना कहीं भी, जहां दोनों लड़ेंगे बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो पाएगा। ये पहली पीढ़ी का नुकसान। और दूसरी पीढ़ी क्या है? दूसरी पीढ़ी स्वयं। जब पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं तो दोनों का विकास थम जाता है। जहां संघर्ष होगा, जहां लड़ाई होगी, वहां पर कभी भी विकास नहीं, वहां विकास हो ही नहीं सकता। क्या लड़ाई में विकास होता है? अच्छा, ये पंक्ति सुने होंगे आप लोग,
जहाँ सुमति तहाँ, याद है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। निधान कहने का मतलब वो एक प्रकार से खजाना है। निधि माने खजाना, वो खजाना है जहाँ विपत्ति, बहुत ज्यादा विपत्ति आए, जहाँ कुमति है। और कुमति, लड़ाई होती है कुमति में। इसलिए ये जब आप विकास करना चाहें तो क्या करें, प्रेम से रहें। और तीसरी पीढ़ी इन दोनों से भी महत्वपूर्ण है, वो कौन है, बच्चे। जब माता पिता को बच्चे लड़ते देखते हैं तो सबसे बड़ी त्रासदी उनके दिमाग में क्या, एक तनाव में आ जाते हैं। क्या होता है उनके मन में, हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें, और अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं जब दोनों लड़ रहे हैं ना, क्योंकि यही तो हमारे संरक्षक हैं, यही तो हमारे पालक है, और दोनों ही लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा कैसे होगी। और इस तनाव में, इस डिप्रेशन में उनका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास थम जाता है। ध्यान दो, बच्चों के विकास के लिए आप यह लड़ना बंद कर दें। लड़ाई कब नहीं होगी, ये तो अलग ही विषय में, बच्चों के विषय में बोलने लगो तो केवल वही खत्म। बच्चों को संस्कार देना इतना जरूरी है, क्या बताऊं। बच्चा पैदा करना तो सरल है, मैं एक बात कहता हूं कभी कभी, केवल बच्चा पैदा कर देने से कोई माँ हो गई, केवल बच्चा पैदा कर देने से कोई पिता हो गया। उसी प्रकार जैसे कोई किसी को दीक्षा दे दे, गुरु हो गया, दीक्षा देने से कोई गुरु बन गया। अरे भाई, गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, मातृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, पितृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है। क्या वो क्षमता है कि हम बच्चे को एक सही इंसान के रूप में डेवलप कर सकें? सिखाया नहीं जाता है कैसे संस्कार देना है, कहाँ से शिक्षा शुरू हो बच्चों की। गुरुदेव जी पूछा करते थे कि बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ, किसी ने पूछा, उत्तरदाता ने क्या कहा, बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से। मैं क्या कह रहा हूं, आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। प्रश्न करने वाले ने कहा, जब बच्चा ही पैदा नहीं हुआ है तो उसकी शिक्षा कैसे दी जाए? क्या कहा उसने, उन्होंने क्या कहा, जो युवक और युवती जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा वो 20 साल पहले से तैयारी कर लें। जैसा सांचा होगा ईंट भी तो वैसे बनेगी। आप कैसे जीवन जी रहे हैं, वहीं से बच्चे आने वाले हैं। इसलिए आप अपने को ठीक करिए। आपके शब्द गलत निकल रहे हैं, आपके खान पान गलत है, आपका व्यवहार गलत है, आपके मानसिकता गलत है, बच्चे कहाँ से संस्कार पाएंगे? वहीं से सीखते हैं। आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों में उद्वेगित हो जाते हैं। सब इनपुट हो रहा है, सब जा रहा है भीतर, और वो लौट आएगा। बच्चों को उपहार न दो, कुछ घंटे रोएगा, और संस्कार न दो, जीवन भर रोएगा। इसलिए अच्छे संस्कार, उनको बोलने का तरीका सिखाओ, करने का तरीका सिखाओ, दूसरों को सहयोग करने का तरीका सिखाओ, क्षमा मांगने का बताओ, क्षमा करने का बताओ। ये सारी चीजें जब डालते हैं तो बच्चा एक अच्छा इंसान के रूप में डेवलप, किसी भी क्षेत्र में जाए, वो डॉक्टर बने, अच्छा डॉक्टर होगा, वकील होगा, अच्छा वकील। अच्छा वकील का मतलब एक अच्छा इंसान हो करके। देखो, अपने किसी जॉब में, किसी वर्क में वो अच्छा हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अच्छा इंसान हो, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आजकल हम लोग कोरोना पीरियड में देखे हैं, जिनके लिए हम लोग घंटी बजाए थे, क्षमा करना, मैं माफी मांगता हूँ, डॉक्टरों को बैठे होंगे तो सभी जानते हैं कितना लूटे हैं लोग। सच कह रहा हूँ, नहीं बताओ, सही है ना? कितने लगता था, कितना पैसा ले लेते थे लोगों को। हम लोग तो सूरत में रहते थे उस समय, लोगों को फोन आता, साहब इतने लाख रुपया ले लिए। उसका कोई अर्थ नहीं था। मैंने कहा, यही लोग हैं जिनके लिए घंटी बजाए थे हम लोग, दीप जलाए थे। अच्छा इंसान और अच्छे डॉक्टर लोग कभी ऐसा नहीं किए होंगे। क्यों? मेरा काम है सेवा करना। ऐसा नहीं कि मैं अपना केवल धन बढ़ाऊं, वो तो कभी भी आ जाएगा, लेकिन ईमानदारी से। ऐसे किए हैं कई डॉक्टर, ये भी सच है। क्यों? वो शुरू से संस्कार पाए थे, माता पिता से संस्कार पाए थे, मुझे गलत पथ पर नहीं चलना है। इसलिए यदि राष्ट्र को सुंदर बनाना है
सुंदर समाज की रचना करनी है, सुंदर परिवार की रचना करनी है, तो बच्चे को सही संस्कार दो। आइंस्टीन एक बार किसी मंच पर बोलने के लिए आए हुए थे, वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए, एक बुजुर्ग खड़े होकर कहते, आप वैज्ञानिक लोग बहुत सारी खोज कर डाले, लेकिन इन खोजों के बाद, इन आविष्कारों के बावजूद कहाँ सुख शांति है? चारों तरफ संघर्ष और ये द्वेषपूर्ण वातावरण तो छाया हुआ है। ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे दुनिया में सुख शांति का वातावरण बने। आइंस्टीन ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, यदि दुनिया में सुख और शांति का वातावरण कायम करना चाहते हो तो अच्छे इंसान पैदा किए जाएं, और वो अच्छे इंसान किसी प्रयोगशाला में नहीं होते हैं, आपके बीच आते हैं। आप बनाए उस चीज को, इसलिए बच्चों के लिए ध्यान दो। बहरहाल मैं ये बताऊं, रिश्तों में तो रिश्ते क्या हैं जो जोड़े रखते हैं। प्रेम के विषय में कहना चाहता था कि ये पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, सास बहू का संबंध हो, देवरान जेठान का संबंध का है, कोई भी हो, संबंध में जुड़ाव है। और वो जुड़ाव कौन करता है? ये प्राय कहता हूं मैं, जब आप कोई दीवार जोड़ते हैं तो कैसे करते हैं? ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं, लेकिन केवल ईंट पर ईंट रखते नहीं जाते हैं, उसको जोड़ने के लिए होता है गारा। बालू और सीमेंट का गारा वही ईंटों को जोड़े रखता है। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़े रखने वाला जो अवयव है, जो गारा है, वह है प्रेम और विश्वास। जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती है, और जब प्रेम कमजोर हो जाता है तो लोग बिखरने लगते हैं। मनुष्य अलग अलग, भाई भाई साथ साथ हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूंगा, भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, क्या हो गया है? प्रेम कमजोर हो गया है, कमजोर हो गया है। सही है। प्रेम क्या होता है? सींचना पड़ता है उसको। कैसे सींचना पड़ता है? जैसे पौधे को सींचते जाओ, पौधा हरा भरा हो जाता है, पुष्पित पल्लवित रहता है, और जब सींचना बंद कर देते हैं पौधा मुरझाने लगता है, कुम्हलाने लगता है। प्रेम भी ऐसा ही है। प्रेम को नहीं सींचेंगे तो प्रेम भी मुरझा जाता है, प्रेम भी कुम्हला जाता है। कैसे पता चले? जीवन इंडिकेट करता है, संकेत भेजता है। हमारा जीवन हमें संकेत, हम पढ़ते नहीं ना संकेत को, सबसे बड़ी बात यही है, पढ़ते नहीं उस चीज को। क्या संकेत भेजता है? गुरुदेव जी कहा करते थे, परिवार में एक बार हंसी का कहा हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा संकेत क्या है? आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम हो जाती है। जब पति और पत्नी आपस में बैठ करके हंस के बातें करते हैं और देर तक बातें करते रहते हैं, उनका वार्ता का विषय खत्म ही नहीं होता है। भाई भाई बैठ करके आपस में बातें ही करते, हंस करके, पिता पुत्र सास बहू हंस के बातें करते हैं। इसका मतलब है प्रेम की धारा बह रही है। और यदि ये नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है, कहाँ से है, क्या हुआ, क्या, बस फिर अपने अपने कमरे में अंडरग्राउंड। संकेत क्या है? प्रेम सूख रहा है, फिर से सींचो। प्रेम की पुनर्स्थापना बहुत जरूरी है। ये बता रहा है आपको, पति पत्नी दोनों मुंह फुला लिए हैं, संकेत है, इंडिकेट कर रहा है। पहल करो इसके लिए। सींचने का मतलब क्या है? मैं क्या कहना चाहता हूँ सींचने का मतलब, कैसे सींचे प्रेम को? प्रेम को सींचने का मतलब होता है आपके द्वारा ऐसा व्यवहार हो, ऐसा कुछ काम हो जिससे सामने वाले को महसूस हो सके कि मेरा रहना, साथ में रहना इनको पसंद है, ऐसा महसूस हो। ऐसा नहीं है कि क्या बताऊं, ऐसा लग रहा हूं जैसे मैं बोझ हूं इस घर में, इनके साथ रह के मैं बोझ बना हुआ, ये नहीं। आप महसूस कराओ सामने वाले को। पत्नी आई है बाहर से, महसूस कराओ आपका रहना अच्छा है, अच्छा है। उनके अच्छे कामों की प्रशंसा, ये सींचना है। एक लेखक हुए हैं, अब नहीं रह गया उनका जीवन। वो पुस्तक है मोटी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल। उसमें एक सूत्र आया है, क्या बताऊं उसको? भावनात्मक अकाउंट।
इसको मैं थोड़ा संदर्भ है बता दूं थोड़े समय के लिए। भावनात्मक अकाउंट, भावनात्मक अकाउंट का मतलब है जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते चले जाते हैं और बाद में उसको विड्रॉल करते हैं, ऐसे ही भावनाओं का भी अकाउंट होता है। सबके भीतर भावनाएं हैं, क्या आपने उसमें जमा किया है? एक होता है डिपॉजिट और दूसरा होता है विड्रॉल। जब जब आपने उसके अच्छे कामों की प्रशंसा की, डिपॉजिट, उनके पास बैठ करके बातचीत किए, डिपॉजिट, उनके काम में सहयोग किए, डिपॉजिट, उनको श्रेय दिए, उनके किसी अच्छे काम के, अपना श्रेय, क्रेडिट। हम लोग की एक बहुत गलत आदत है, क्रेडिट लेने की बड़ी आदत है, दूसरों को देना ही नहीं जानते क्रेडिट। नहीं, ठीक है, उनसे हुआ है अच्छा काम है। कोई भी जो सीनियर मोस्ट जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, वे लोग जब बोलते हैं तो मैंने सुना है कि जब कोई गलती हो जाती पूरी कंपनी में, उसकी जिम्मेदारी लीडर लेता है, और जब अच्छा होता है तो पूरी टीम के द्वारा, पूरी टीम का ये सामूहिक प्रयास के नाते ऐसा काम हो चुका है। जब कभी आप अब्दुल कलाम को